गुड मॉर्निंग गाइज। आज है 18 अप्रैल 2020। आज 18 अप्रैल 2020 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं उत्कर्ष शुक्ला आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अपेक्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। गाइस, क्वेश्चन है हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया गया। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। अब बात हीमोफीलिया दिवस की करें तो 17 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? तो 17 अप्रैल को इसके संस्थापक फ्रैंक हेक्सेनबेल का जन्म हुआ था, तो इसीलिए 17 अप्रैल को मनाया जाता है। अब इसमें होता क्या है कि ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती हैं उनके बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है। तो गाइज़, ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट डेज़ वाला। तो अब तक के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज़ मैंने आपको बताए हैं अप्रैल के, वो आप मेरी वीडियो को पॉज करें और एक कॉपी पर नोट डाउन करें। इससे क्या होगा, सब आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एमटीएनएल के नए सीएमडी कौन बने हैं? तो हाल ही में एमटीएनएल के नए सीएमडी पी के पुरवार बने हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। अब एमटीएनएल की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है महानिगम टेलीकॉम निगम लिमिटेड। रिपीट कर रहा हूँ, महानिगम टेलीकॉम निगम लिमिटेड। इसके संस्थापक हैं, स्थापना हुई है इसकी 1986 में और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के कारण यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित कर दिया है? तो हाल ही में चीन ने, इसका बी ऑप्शन सही होगा। हाल ही में चीन ने कोविड-19 के कारण यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित कर दिया है। अब बात यूनेस्को की करें तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई है 1945 में। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। उसके डायरेक्टर जनरल हैं आउड्रे एजोले। कौन है? आउड्रे एजोले, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में WWF इंडिया ने अपने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? तो हाल ही में WWF इंडिया ने अपने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर विश्वनाथ आनंद को बनाया। इसका सी ऑप्शन सही होगा। अब बात WWF की करें तो गाइस, ये एग्ज़ाम में इसकी फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है और मोस्टली लोग इसको गलत करके आते हैं, क्योंकि इसकी पूर्वकालिक जो फुल फॉर्म है वो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, और जबकि इसकी नई फुल फॉर्म जो है वो है वर्ल्ड वाइड फंड। तो लोग इसकी जहाँ तक पुरानी वाली फुल फॉर्म पे टिक कर आते हैं। अब इसकी स्थापना हुई है 1961 में। उसका हेड क्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में। उसके डायरेक्टर हैं मैक्रो लैम्बर्टिन। कौन है इसके डायरेक्टर? मैक्रो लैम्बर्टिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में अब्देलवहाब अस्साउई को, हाल ही में अब्देलवहाब अस्साउई को 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। अब ये कौन है? ये अल्जीरिया के लेखक हैं और इन्हें हाल ही में 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन्हें 2018 में इनकी प्रकाशित उपन्यास द स्पार्टन कोड, इसके लिए इनको सम्मानित किया गया। अब बात इंटरनेशनल फिक्शन अवार्ड की करते हैं तो ये अरब देशों में दिया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक अवार्ड है। तो आपको याद रखना है कि ये अवार्ड किस चीज़ से रिलेटेड है और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कोविड-19 महामारी के बीच किस देश में संसदीय चुनाव हुए हैं? तो हाल ही में दक्षिण कोरिया में कोविड-19 के महामारी के बीच संसदीय चुनाव हुए हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। अब इसमें क्या हुआ कि दक्षिण कोरिया में कोरोना महामारी के बीच वहाँ चुनाव हुए हैं, और इतना ही नहीं, वहाँ पिछले 28 साल का रिकॉर्ड भी टूटा है। वहाँ 62.6% वोट पड़े हैं, और इस तरह से ये नेशनल इलेक्शन कराने वाला पहला देश बन गया है कोरोना महामारी के बीच में। अब बात करते हैं
साउथ कोरिया की, तो उसकी कैपिटल है सियोल, उसकी करेंसी है साउथ कोरियन वॉन, और इसके प्रेसिडेंट कौन है, मून जे इन, और ये डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं और इस बार भी यही विनर हुए हैं, तो ये दोबारा सेकंड टाइम इस बार ये फिर से प्रेसिडेंट बनेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने फेसबुक मैसेंजर पर हेल्थ अलर्ट नाम से कोविड-19 के लिए एक इंटरेक्टिव सेवा शुरू की है? तो हाल ही में WHO ने, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, हाल ही में WHO ने फेसबुक मैसेंजर पर हेल्थ अलर्ट नाम से कोविड-19 के लिए एक इंटरेक्टिव सेवा शुरू की है। तो इस सेवा में क्या है कि लोगों को अवेयर करना है और उनके कोविड-19 से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके उत्तर देना है। तो अब बात WHO की करते हैं, तो WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई है 1948 में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, जेनेवा में, स्विट्ज़रलैंड में, और इसके हेड हैं टेड्रोस एडहेनोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस मोबाइल ऐप ने सिर्फ 13 दिनों में सबसे अधिक डाउनलोड कर किए जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो हाल ही में आरोग्य सेतु ने, तो हाल ही में आरोग्य सेतु ऐप ने सिर्फ 13 दिनों में सबसे अधिक डाउनलोड किए जाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो इसके 5 करोड़ डाउनलोड हुए हैं सिर्फ 13 दिनों में, तो इसने यह रिकॉर्ड बनाया कि सिर्फ 13 दिनों में 5 करोड़ डाउनलोड करने का सबसे ज़्यादा विश्व का रिकॉर्ड बनाया। और गाइस मैं आपको यही बता दूं कि अगर आपने अभी इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप डाउनलोड कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कोविड-19 के इलाज के लिए 5 लाख का बीमा कवर देने वाली भारतीय जीवन बीमा कंपनी कौन सी बन गई है? तो हाल ही में कोविड-19 के इलाज के लिए 5 लाख का बीमा कवर देने वाली भारतीय जीवन बीमा कंपनी टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बनी है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। अब टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो इसकी स्थापना हुई है 2000 में, और इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में। इसके MD CEO हैं ऋषि श्रीवास्तव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान लॉन्च किया है? तो हाल ही में अपने देश भारत ने ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान लॉन्च किया है। अब इसमें क्या है कि लॉकडाउन के टाइम में देश में अलग अलग हिस्सों में दवाई जैसी आवश्यक चीज़ों को पहुंचाने के लिए ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, और ये भारत सरकार ने ही लॉन्च किया है। तो गाइस ये थे आज 18 अप्रैल 2020 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऐसे ही मैं कल आपके लिए फिर जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो लेके आऊँगा। Thanks for watching Apex Classes. Please like, share and subscribe.